नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी हम हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं अरुण कुशवाहा जी, और संविधान विशेषज्ञ हैं और सुप्रीम कोर्ट के में प्रैक्टिस भी करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आईएएस कृष्णैया के हत्याकांड में आनंद मोहन जी को उम्र कैद जो मिली थी, यानी कि आजीवन कारावास मिला था, उसमें माननीय नीतीश कुमार ने संशोधन करने की बात कही थी कि आप उनकी पत्नी से पूछ लीजिए हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। ये चर्चा का विषय बना हुआ है, मीडिया में भी तेज़ी से यह वायरल हो रहा है। संविधान विशेषज्ञ हैं अरुण जी, जानते हैं इनसे क्या कहना चाहते हैं सर इस विषय पर। देखिए सबसे बड़ी जो ये चर्चा का विषय इसलिए बना है कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और उनका कुछ कंडक्ट इस तरह का रहा है कि सुशासन कायम हुआ है, वो सब कुछ रहा है। और हर मंच पर लगभग वो बहुत ही शान से बोलते थे कि हम न तो किसी अपराधी को फंसाते हैं और न किसी अपराधी को बचाते हैं, और हमेशा कहते थे कि कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा, हम कुछ नहीं करते हैं। तो इसी बात को लेकर के ये बहुत बड़ी चर्चा हो गई कि ये मिलर स्कूल में एक सम्मेलन में, राजपूत लोगों का सम्मेलन था, उस सम्मेलन में नीतीश कुमार जी ने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कहा कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, आप लोग चिंता नहीं करिए। जब सम्मेलन की तरफ से, जनता की तरफ से मांग उठी कि आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन की रिहा करो, तो नीतीश कुमार जी पहले तो ऐसा शो किए कि वो समझ नहीं रहे हैं क्या लोग बोल रहे हैं। बाद में जब समझे तो बोले कि अरे आप लोग चुप रहिए जी, हम आप लोग के लिए सब काम कर रहे हैं। आप आनंद मोहन जी के पत्नी से जाकर पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, आप हल्ला मत करिए, मांग मत करिए, हम खुद कर रहे हैं। तो ये जो बात आया, ये बात बहुत ही लोगों को ये लगा कि ये सुशासन के मुख्यमंत्री कहे जाने वाले लोग, और एक आजीवन कारावास जिसको दिया है, हाई कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और वैसे व्यक्ति को बचाने के लिए ये सरेआम घोषणा कर रहे हैं कि हम जो है बिहार प्रिजन एक्ट का सेक्शन 481 1 क्लाउज ए को हम संशोधित कर दिए हैं, ताकि अब जो है किसी भी अफसर का हत्या होगा तो वो भी 14 साल काटने के बाद छूट जाएगा। ये खुलेआम कह रहे हैं। तो एक शेड्यूल कास्ट के आईएएस का हत्यारा को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने इतना कानून में संशोधन कर दिया, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और एक तरफ जहां ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, लोगों का ये मानना है कि ये बिल्कुल सुशासन लाएंगे और बहुत ही ईमानदार छवि था। इस कानून में बदलाव लाने से नीतीश कुमार की छवि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में इनकी छवि खराब हुई है कि ये अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि ये इलेक्शन के वजह से या फिर आगे चुनाव है तो ये लोग चाह रहे हैं कि अब इनको बाहर निकालें और फिर से तैयारियां शुरू करें? और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत मजबूती के साथ वोट बैंक का कोई मामला तो नहीं है? देखिए बिल्कुल, ये चूँकि 24 में चुनाव आ रहा है लोकसभा का, और नीतीश जी प्रधानमंत्री का सपना जरूर देख रहे हैं, लोगों से अपना बुलवा भी रहे हैं। अपने तो कहते हैं कि हम नहीं, हम रेस में नहीं हैं, लेकिन उनके लोग रोज़ बोलते हैं, हर जगह बोल रहे हैं। तो इससे भी ये प्रमाणित हो रहा है कि ये वोट के लिए आनंद मोहन जी को छुड़ाने का प्रयास हो रहा है और कानून में बदलाव करके छोड़ने का प्रयास हो रहा है। जिस राज्य सरकार की ये ड्यूटी है कि किसी भी अपराधी के खिलाफ उनको काम करना है, अपराधी को बचाने का काम राज्य नहीं करती है, क्योंकि राज्य की बदनामी न होती है। हर व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा का जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को है। संविधान के आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी आदमी आपके राज्य में है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है और केंद्र सरकार की है। और यहाँ एक कलेक्टर की हत्या हुई थी जी कृष्णैया का, जो कि डीएम थे, और डीएम के हत्या में जो अपराधी हैं, जिसको हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने
आजीवन कारावास दिया है, उसको बचाने के लिए आप कानून में संशोधन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, और ख़ास करके ये दुर्भाग्यपूर्ण है नीतीश कुमार जी के लिए। उनका छवि इससे धूमिल हुआ है। संशोधन होने के बाद क्या सर लाभ मिलेगा कि ये फिर पूरा जैसे नए कांड होंगे उसमें इस संशोधन के लाभ मिलेगा, या पुराना जो मामला है उसमें मिलेगा? इसमें थोड़ा देखिए, सा हाँ, हस्तक्षेप बता दें। ये बिल्कुल समझ लीजिए, कानून कोई भी बनता है तो अधिकांश कानून जिस दिन बनता है जी, उस दिन के बाद जो घटनाएं होती है या उस दिन जो घटना होगी उस पर लागू होता है। अच्छा, लेकिन अगर जहाँ पर बेईमानी ही करना है जी। तो हो सकता है उस कानून में ये भी लिख दें कि ये 2012 से ही लागू हो जाएगा, जब से वो प्रिजन एक्ट आया है 2012, तो ये भी लिखा जा सकता है। संशोधन का अभी कॉपी तो हमको नहीं मिला है जी, जी। कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है। अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा तो जिस दिन वो लागू हुआ है उसके बाद के घटनाओं पर वो लागू हुआ तो वो इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मार्केट में जो हल्ला है, मीडिया में जो आ रहा है, गूगल पर जो आ रहा है, इससे यही लग रहा है कि उन्होंने संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दिया है, जिससे आनंद मोहन को लाभ मिलने वाला है। लेकिन अभी भी ये पेच है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को कन्फर्म किया है, तो बिना सुप्रीम कोर्ट के कंसेंट के इस सुधार के आधार पर इनको रिलीज किया जाना ये असंवैधानिक भी होगा, गैर कानूनी भी होगा। और हम मानते हैं कि जी कृष्णैया के जो परिवार हैं, जो विक्टिम हैं, जिनके परिवार मरा है, तो वो लोग ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील अगर करें। अपील करेंगे सर तो क्या रिएक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के तरफ से? क्या उन लोगों को न्याय मिलेगा या फिर इन लोगों को बाहर का ये? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा हम लोग तो पहले नहीं बतला सकते, लेकिन कानून जो कहता है वो हम बोल सकते क्या हैं। कानून कहता है सर? कानून यही कहता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए लाभ दिलाने के लिए आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बायस्ड कहा जाएगा, और ये संवैधानिक जो दायित्व है सरकारों का कि किसी भी आदमी की जान की रक्षा करना, तो आपके राज्य में हत्या हुआ है कलेक्टर का, और जो अपराधी है उसमें, जिसको ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा कर दिया है आजीवन कारावास, और उसको आप चाह रहे हैं कि 14 वर्ष में छुड़ाने के लिए कानून को बदल दें, तो ये आपका राज्य सरकार का दायित्व नहीं है। इस आधार पर हमको लगता है, हमारा जो विचार है कि सुप्रीम कोर्ट रिलीज नहीं होने देगा। आजीवन कारावास क्या होता है सर? यानी कि जीवन भर जेल में रहना है या फिर 14 साल बाद उसे बाहर करना है? नहीं, देखिए, आजीवन कारावास का समय समय पर चेंज होते रहा है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, माने जो हीनस क्राइम होगा, बहुत ही घिनौना जो मर्डर होगा। एक सिंपल मर्डर होता है कि जैसे एक्सीडेंट हो गया, मर गया, या कोई उदाहरण देता है कि कोई कुल्हाड़ी से आम का पेड़ काट रहा था, कुल्हाड़ी छटक गया और लग गया, मर गया, तो ये सिंपल मर्डर हुआ। लेकिन अगर मारा गया गोली और उसके बाद उसके शरीर को, माथा को, सिर को, शरीर को ईंटा पत्थर से एकदम कुच करके ब्रूटल मर्डर किया गया, तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, हीनस क्राइम है, मानवता के खिलाफ इस तरह का हत्या है। और ऐसे ही केस के लिए आजीवन का मतलब होता है ज़िंदगी भर, मरने तक जेल में रहेंगे, और ये हीनस क्राइम था। इसलिए हमको लगता है कि अगर उनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे इस संशोधन के खिलाफ, तो उनका अलाउ होना चाहिए।